तलवार हमारी गर्दन पे मुझे मार दे तो तेरा कंस मिट जाएगा। तुझे जो कष्ट है ना वो दूर हो जाएगा। क्यों? जब बहन लड़ाको भोगेगी तो लता कहां से आएगा। जब पैदा हो जाएगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। जब बहन लड़ाको भोगेगी तो लता कहां से आएगा। मुझे मार दो। भोजराज कंस कहने लगा बहनोई विद्या बनता बन लता। क्या बोला? विद्या बनता बन लता और जेल तके कुल जात जाई के निकट है ताई से लगता। ये जरूरी नहीं है कि औरत अगर विधवा हो जाए तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। सुन आप व्यंतों जाइस में मैं ऐसे ही मारूंगा। तलवार उठाई और जो तलवार चलाई फिर बसते में कलाई पकड़ ली। महाराज मैं गंगा जमुना की सौगंध खाता हूं देवकी की गोद से जो भी पुत्र पैदा होगा सब तुम्हें दे देंगे। मेरे भैया वसुदेव और देवकी वहां से प्रस्थान करते हैं। पहुंच गए बटेश्वर और इधर नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे। कहने लगे भोजराज कंस हाँ क्या बात है? आज तो तुम बड़े सुस्त नजर आ रहे हो। हाँ। क्यों सुस्त हो? अरे महाराज जी कुछ नहीं है, बहुत सुस्त है। अरे बात क्या है? अरे आज में से काल बताया हमारा सुनने से। अच्छा हाँ तेरे बहन और बहनों ही है का? बटेश्वर बटेश्वर है। अगर तेरे बहनों ही तेरी बहन को लेके दूर चले गए तो कहाँ ढूंढेगा? अरे ये तो महाराज मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए तो कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ जब मथुरा की जेल कब काम आएगी? वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल के अंदर डाल दिया जेल के अंदर। नारद जी प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी की गोद से पहला पुत्र पैदा हुआ। देवकी की कोख से जब पहला पुत्र पैदा हुआ मेरे प्यारे भक्तों महाराज बसते पास में पहुंचे और कहने लगे देवी लाओ इधर इस बच्चे के मुख को चूम लो, इसके गालों को सूंघ लो और ये बच्चा मुझे दे दो। एकदम से देवकी कहने लगी नहीं। हाँ पहले से काल नहीं बताया, आठवें से काल बताया। आठवां बालक को तब लेके जाना। उसी समय बसदेव कहने लगे हे प्राण प्यारी मैंने कंस को वचन दिया है आज बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचे और कहा कि महाराज लीजिए पहला शिकार आपका सामने है। कंस ने बच्चे को लिया गोद में लेकर के बहुत दुलार किया। हृदय में दया आ गई और जहां दया होती है वहां धर्म होता है। जहां दया का धर्म है मूल पाप अभिमान और तुलसी दया ने छोड़िए दोनों घर में। कहा कि इस बच्चे को ले जाओ आत्मा हो तब लेके आना। देवकी की झोली में वो बच्चा गिरा दिया। देवकी को ये मालूम पड़ा दुनिया का खजाना मुझे मिल गया हो। नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे और कहने लगे भोजराज कंस हाँ देवकी की कोख से कोई बेटा या बेटी पैदा हुआ या नहीं? हाँ हुआ तो महाराज, लेकिन थोड़ी देर आप पहले आ जाते तो आप ही देख लेते। मार दिया? हाँ जवाब दिया नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? जवाब दिया पहले से काल नहीं बताया, आठवें से काल बताया। भोजराज कंस मालूम पड़ता है तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारे हाथ में क्या है? ये फोन इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 8 गिन के बताओ 8 में कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरी से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो महाराज बदल गई। बदल गई। हाँ क्या बदल गई?
पंखुड़ी बदल गई महाराज। पंखुड़ी के साथ साथ तुम्हारी किस्मत बदल रही है। जो यत का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। भोजराज जो यत का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है और यत का मीठा गलता है बोलू में तेरा जाता है। अत का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, अत का मीठा गन्ना है गोलू में तेरा जाता है। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे नजदीक आ रही है। कोई भी बालक आठवां हो सकता है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले गए और ये मैया देव की अपने लला को गीत गा गा के सुना रही है, सुना रही है। और तब तक कंस पास में पहुंचा और कहा देव की, एकदम से देव की बोली भाई, कहने लगा भाई नहीं कसाई, ला इधर बच्चे को। देव की बोली नहीं भैया, अगर तुझे मारना ही था तो मेरे बेटा को वही मार देता। माँ के सामने बेटा की हत्या करेगा, माँ के दिल पर क्या बीतेगी तू क्या जाने। कंस कहने लगा आज चुपके से सुत दे दे नहीं तो देव की, चुपके से सुत दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच क्या बात है साहब भाई। आज चुपके से सुत दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच बच्चे के पैर पकड़े और पापी ने 2 बार हवा में हाथ को लहराया, उस मांस के लोथड़े को पत्थर पे मार दिया। बच्चे के मुंह से हल्की चीख निकली, वो चीख जेल के अंदर समा गई, पैरों को पटकता हुआ चला गया, बच्चा मर गया। देवकी का पहला बेटा मार दिया, और पापी ने देवकी के 6 बेटाओं की हत्या कर दी। 6 बेटे मारे गए। अब तो देवकी जेल के अंदर रो रही है, समझाने वाले बसदेव है। बसदेव कहने लगे हे गोरी घबराओ नहीं, परमात्मा जब मुसीबत देता है तो कोई ना कोई रास्ता बता देता है। सातवां गर्भ देवकी को उदर में आया, भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि हे योग माया, 7वां गर्भ खंडित कर दो और वो गर्भ रोहिणी के उदर में प्रविष्ट करो। ध्यान रखना, ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण आज बड़े बन के आ रहे हैं। क्यों? राम का वनवास हुआ तो लक्ष्मण के हृदय में एक बात आई, अगर मैं बड़ा भाई होता तो राम को बन जाने से रोक लेता। वही राम ने प्रतिज्ञा की है, आगे जब अवतार होगा तुम बड़े बनोगे, मैं छोटा बनूंगा। आज योग माया को आज्ञा दी है, योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ खंडित कर दिया, रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया है। ये रोहिणी बसदेव की पत्नी है, बाबा नंद की पत्नी नहीं थी। बसदेव महाराज के 7 पत्नियां थी, 7। ये रोहिणी भी बसदेव की पत्नी है। मेरे भैया, रोहिणी के उदर से यही बालक शंकरषण पैदा हुआ। बलराम का पहला नाम है शंकरषण। बोलिए शंकरषण भगवान की जय हो। 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस को बड़ी चिंता है, कहीं 8वां भी कर दिया। तुम कहाँ गर्भ लेने जा रहे हो? नहीं तो गर्मी पड़ रही है, हमें गर्मी नहीं लग रही। तुम कहाँ चले गए थे? तुम चले जाते हो तो मेरा हृदय धड़कने लगता है। ये ठंडा भी है ज्यादा।
मेरे भैया सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु अवतार लो। आवाज लगाई, कैसे बोले हैं? सभी लोग मिलकर बोलना।